रक्षा सूत्र बांधती हैं तो यहाँ पर भाई का कुछ कर्तव्य होता है कि बहन के लिए कुछ दान दक्षिणा दी जाती है। देते हो कि नहीं? क्यों जी? पीछे वाले हो? अरे जब रक्षाबंधन आपके यहाँ होता है तो राखी बधाई कुछ देते हो ना? आज महाराज बलि के यहाँ स्वयं लक्ष्मी मैया आई है बलि की बहन बनकर। आज कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। ये नवत्तो वली राजा दान बिंदु महाबला एनत वाम प्रतिपदना वीर विषे मां चला। आज बहन कहते हैं भैया मुझे रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। बलि ने कहा बहन तो क्या चाहिए? ये अगर देना है तो आपके द्वार पर जो खड़े द्वारपाल हैं वह मुझे दे दीजिए। आज लक्ष्मी ने नारायण का वर्णन किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
इसी वंश में त्रिवंदु दुष्यंत हरिश्चंद्र और सगर नाम के राजा हुए। सगर के 7,000 पुत्र हुए। सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया और जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो जब घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र ने घोड़े को चुराकर महाराज कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। इधर सगर के 7,000 पुत्र ढूंढते हुए घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पर आ जाते हैं। कपिल मुनि समाधिस्थ थे। आज जैसे ही उन 7,000 पुत्रों ने देखा कि इन्होंने हमारा घोड़ा चुराया है, आज उनकी समाधि को भंग कर दिया। जैसे ही कपिल मुनि ने उन्हें देखा, सगर के 7,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। कहने लगे महाराज अब क्या किया जाए। तो कपिल मुनि बताते हैं कि आप कैसे भी करो और गंगा मैया को यहाँ लेकर आओ, तो जो आपके 7,000 पुत्र हैं उनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान हुए, दिलीप हुए, हजारों वर्ष तपस्या की परंतु गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के हुए भगीरथ, आज भगीरथ ने तपस्या की है, वह गंगा प्रसन्न हो गई। बोली गंगा मैया की। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है गंगा मैया, ध्रुवलोक में गई, फिर भगवान शिव की जटाओं में आई। आज शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भगीरथ प्रभु आप गंगा मैया का पदार्पण कीजिए। गंगा मैया कहती हैं प्रभु मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी मेरे देह को सहन करेगी, और प्रभु ये दुष्ट लोग पापी लोग मुझे स्नान करेंगे। तो आज गंगा मैया को भोले बाबा ने बताया कि जो अनेकों वर्षों से संत लोग तपस्या कर रहे हैं वह आप में स्नान करेंगे तो आपका भी उद्धार होगा। आज
गंगा मैया भागीरथ जी के पीछे चली है और गंगा मैया तुमको नमन मारे माँ, नमन मारे माँ, तेरे धामों आने से होगा उद्धार, होगा उद्धार। गंगा मैया तुमको नमन मारे माँ, नमन मारे माँ, तेरे धामों आने से होगा उद्धार, होगा उद्धार। बड़ा ही है पावन मगन नगर, मगैया नगर, बड़ा ही है पावन और नहाने के दिन में हो जीवन सफल, हो जीवन सफल, नहाने से हो जीवन सफल, जीवन सफल। और तारती है, और तारती है सबको देना हमको भी तार, देना हमको भी तार, तेरे धामों आने से होगा उद्धार, होगा उद्धार। मैया तुमको नमन मारे माँ, नमन मारे माँ, तेरे धामों आने से होगा उद्धार, होगा उद्धार। गंगा मैया तुमको नमन मारे माँ, नमन मारे माँ, तेरे नाम आने से होगा उद्धार, होगा उद्धार। सभी देवताओं ने स्तुति करी 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 करी। आज तो महाराज अवध में बहुत ही आनंद है। ऐसा कहते हैं मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने को, मानो एक महीने का एक दिन हो गया। सभी बधाई लेकर आ रहे हैं और मैया को बधाई दे रहे हैं, बाबा को बधाई दे रहे हैं। और जन्मे हैं, जन्मे हैं, जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्मे हैं, जन्मे हैं, जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। अच्छा ये बताओ, आपके जहाँ अगर कोई लाला हो गए तो ऐसे ही बधाई करेगा, ऐसे ही गाते हो। अरे यहाँ पे परमात्मा का अवतरण हुआ है, फिर भी अगर ऐसे ही गाते हो तो फिर बधाई न गाई जाए। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया।
तो धूम मची है परंतु अलीगढ़ में धूम नहीं मची। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। आई है धीर भगवैया अब मेरे भगवैया हो गए भगवैया आगे बढ़िया सजीवा भगवैया भगवैया शत्रुओं का भी दिल दहल जाए। इस पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने राखा लक्ष्मण नाम होगा क्योंकि बहुत ही चंचल है। अब तो महाराज कुछ बड़े हुए, ये जो पवित्र संस्कार हुआ राम जी का नेम है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माता। कितने व्यक्ति हैं जो प्रातः काल उठकर अपने माता पिता का चरण वंदन करते हैं? क्यों जी कोई नहीं करता? प्रातः काल अपने माता पिताओं के चरण कौन छूता है? कोई भी नहीं है। महाराज धिक्कार है इस हकीकत को। इस भारत की भूमि पर रह रहे हो आप। क्या रामचरितमानस को आपने नहीं पढ़ा? अगर रामचरितमानस पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि प्रातः काल माता पिता को या किसी भी बुजुर्ग को हम प्रणाम करते हैं तो हमारे पास चार चीजें स्वतः ही आ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। ये मांगने की जरूरत नहीं है। आयु, विद्या तथैव च। मगर जिन्होंने आज तक नहीं किया आज से वो आदत डालना। फिर देखना, क्योंकि रामचरितमानस को हम पढ़ कर लेते हैं परंतु उसे जीवन में उतार ले तो महाराज कोई गलती ही नहीं होगी। अब तो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ मेरे राघवेंद्र सरकार ने विद्या अध्ययन किया। थोड़े से ही समय में अल्पकाल विद्या सब आई। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता वह इस चौपाई का जुट किया करेगा कम से कम 108 बार। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े से ही समय में मेरे प्रभु ने विद्या अध्ययन की। मेरी राघवेंद्र सरकार अपने छोटे भाइयों की हारते हुए भी जीत करा करते हैं। अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। इधर विश्वामित्र जी को पता चला कि मेरे राघवेंद्र सरकार का अवतार हो चुका है। आज तो महाराज दशरथ जी के यहाँ आते हैं और दशरथ जी से कहते हैं कि आप अपने पुत्रों को मुझे दे दीजिए।
देखो जब हम किसी से मांगते हैं ना तभी हमारा मान घट जाता है। कहते हैं कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाए और ऊंचे के शरण में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन की समुदाय। आज जो विश्वामित्र जी ने मांग की तो दशरथ जी ने संबोधन बताया क्या किया है, विप्र वचन नहीं कहो विचार। हे ब्राह्मण देवता आपने जो भी कुछ कहा है वह विचार कर नहीं। अरे मेरे राम लखन तो आंखें, हे प्रभु अगर आप धन मांगते वो मैं दे देता, घर मांगते वो मैं दे देता, और मेरे प्राण मांग लेते वह भी मुझे दे देता, परंतु चौथे पल में मैंने राम और लखन जैसे पुत्रों को प्राप्त किया है, मैं इन्हें नहीं दे सकता। चार हो गया आज विश्वामित्र जी के साथ राम और लखन चली गई। मेरे राघवेंद्र ने देखा कि ताड़का क्रोध करके भागती है, मेरे प्रभु ने एक बाण में उसके प्राण हर दिए। भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिससे ये राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं क्यों ना उस जड़ को पहले खत्म किया जाए। सर्वप्रथम राम अवतार में मेरे प्रभु ने ताड़का को मारा है, मारी जिसबाऊ आए सबको मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। आज विश्वामित्र जी का यज्ञ तो संपूर्ण हो गया, परंतु जनक जी के यहाँ से निमंत्रण आ गया। अब राघवेंद्र उनसे मना तो कर नहीं सकते। आज जनक जी के यज्ञ में विश्वामित्र जी, राघवेंद्र सरकार और लखन लाल जी जाते हैं। आज अनेकों राजा वहां आए हैं। राजा ने अपना प्रण सुनाया कि जो भी इस शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं जनक नंदनी श्री सीता जी का विवाह करूंगा। आज तो महाराज अनेकों राजा आते हैं, महाराज जब
और जब धनुष हिलाना तो बहुत दूर, कुछ तो उसे प्रणाम करके ही लौट आते हैं। बहुत से राजा तो कहने लगे महाराज इसमें तो कोई हवा का चक्कर दिखे, महाराज जी तो हिलता ही नहीं है, धूप देखा लखनलाल ने राघवेंद्र सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। लखनलाल ने नियुक्ति की कि क्यों ना मैं भैया के चरणों में प्रणाम करूं, और इतनी सुनी थी लक्ष्मण ने चरणों में गिर पड़े। आज राघवेंद्र सोचने लगे ये लखन को क्या हुआ जो चरणों में गिरे हैं। आज जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने लखनलाल को उठाया और सिर झुका देख मां जानकी ने माला डाली थी, जैसे हो राम आपकी जय हो राम की जय हो राम आपकी जय जय मां जानकी धनुष तोड़ा आपने से मरी जिस घड़ी, धनुष तोड़ा सब आरती करने लगे दशरथ कुमार की, आरती करने लगे दशरथ कुमार की। जय जय हो राम आपकी जय जय भगवान की, जय हो राम आपकी जय जय भगवान की। आज वही सीता ने देखा कि लखनलाल चरणों में पड़े हैं। आज लखनलाल को जैसे राघवेंद्र सरकार ने उठाया और वही सीता जी ने माल्या अर्पण कर दिया। इधर परशुराम जी को पता लगा। आज परशुराम जी बहुत ही क्रोध में है। अब तो सभी उनको अपना अपना नाम पिता का नाम बताते हैं। बहुत क्रोध में है। जनक जी से कहते हैं जनक ये धनुष किसने तोड़ा है? लखनलाल आगे कहने लगे महाराज आज तक आप अपने मन में कभी क्रोध नहीं लाए, ऐसी धनुरियां तो अपने बचपन में न जाने कितनी तोड़ दी। परशुराम कहते हैं मूर्ख बालक ये जानता है किसका धनुष है। आपने बचपन में बहुत सारी तोड़ दी होगी, परंतु यह शिव का धनुष है। लखनलाल बोले बाबा जी अब तो एक ही कार्य हो सकता है इसका कि आप किसी कारीगर को बुला लाइए, वह ठीक कर देगा।
आज महाराज राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं कि लखन अब आप पीछे आ जाइए। लखन लाल ने चलते चलते भी जैसे अग्नि में घी डाल देते हैं ऐसा कार्य कर दिया। आज परशुराम जी के लिए कहने लगे, यही धन पर ममता कही तू। महाराज संतों के लिए ममता शब्द एक गाली की तरह है। आज लखन लाल ने कहा कि इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? राघवेंद्र सरकार ने लखन लाल को पीछे किया और हाथ जोड़ कर कहने लगे, प्रभु धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी कहने लगे, नहीं वह दास नहीं हो सकता, वह तो मेरा सहस्त्रबाहु से भी बड़ा दुश्मन है। जो दासों जैसा काम करे वह दास दास कहलाता है। परंतु श्री तो स्वामी का कार्य किया है, दास का काम। आज परशुराम जी को प्रभु के वक्ष स्थल पर रघु जी के चरण चिन्हों का दर्शन हो गया। कहा विष्णु को भूल गयो जो रघुमारी लाल। परशुराम जी कहते हैं, प्रभु मैं समझ गया कि आपका अवतार हो गया। और तुम्हारा यहाँ पर अयोध्या में ऐसा बताते हैं कि अयोध्या में कोई निमंत्रण नहीं गया था। एक बार जनक जी महाराज शिकार खेलने गए थे और भूल से एक गाय उनकी सीमा पर अचेत अवस्था में हो गई। उन्होंने दशरथ जी को निमंत्रण भेजा और दशरथ जी महाराज ने एक झाड़ू वाले को जल लेकर भेज दिया कि जाओ उस गाय को पिला देना, वह ठीक हो जाएगी। महाराज जनक ने सोचा कि अगर आज मैंने निमंत्रण भेज दिया और आज भी किसी झाड़ू वाले को भेज दिया, इसी कारण अयोध्या में निमंत्रण नहीं था। अपने सेवकों को भेजा है। महाराज कहा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र बारात लेकर आइए। कौन कौन चलेगा राघवेंद्र सरकार की बारात में? जन्म की तरह मत करियो और गाओ सब भाई रे, और आज चढ़ रही राम बारात नाचो सब भाई, चढ़ रही राम बारात नाचो सब भाई, नाचो सब भाई रे, गाओ सब भाई रे, सब भाई रे, सब भाई रे, चढ़ रही राम बारात नाचो सब तुम्हारे लाला की अगर बारात चढ़ रही हो तो ऐसे बैठे रहोगे? महाराज मैंने तो देखा है, मैंने कल कहा था कि कल आपको भगवान के अवतार में जाना है? महाराज अगर यही कह दिया जाता कि कल वहां पर पार्टी है तो महाराज अच्छे से अच्छे साड़ी निकाल और अच्छा वाला सेंट होता महाराज है। और जहां स्वयं पूर्ण हम परमात्मा आए हुए हैं उनके लिए नहीं, जिन्होंने सब कुछ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
संसार के लिए मत सजिए, सजना है तो उस गोविंद के लिए सजिए जो आपकी सारी जिंदगी को ही सजा देगा। आज चढ़ रही राम बना तो सब भाई है, आज राम बना तो सब भाई है, और ना तो सब भाई रे, गाओ सब भाई रे, सब भाई रे, सब भाई रे, चढ़ रही राम बना जो सब भाई रे, आज राम बना आज सब भाई रे। महाराज शुभ समय में बारात चढ़ी, बारात के बाद माल्यार्पण हुआ, माल्यार्पण है शुद्ध कीर्ति और मांडवी और भरत शत्रुघ्न राम और लखन चार भाई आज चारों का विवाह संपन्न हुआ। इधर वैसे रामचरितमानस कहा जाए तो ये नवान्न परायण है। भागवत जी में केवल 2 अध्यायों में राम कथा दी गई है। महाराज आज विदा करके अयोध्या में आए हैं। अयोध्या का आनंद फिर से चौगुना हो गया। आज सभी मूर्त क्रोनी करने आते हैं तो
तो जिस समय भूत ग्रहणी हो रही थी तो कैकेयी माँ ने एक स्वप्न में महल देखा था, और जब स्वप्न में महल देखा था तो राजा दशरथ से कहा कि जब मैं सीता की मुंहदिग्रोनी करूंगी तो कुछ महल को मुझे सीता जी को देना। बहुत प्रेम करती थी माँ की। आज कहते भी हैं कि हरि आनंद हरि कथा अनंता, और वैसे भी नमन परायण है तुम्हारा। इसे 9 दिन में पूर्ण किया जाता है। आज 2 अध्यायों में श्रीमद् भागवत में राम कथा है। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु आपने गुरु के वंश का वंश को मुझे बताया, और जिस वंश में मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ आपने उनका अवतार बताया, परंतु जिसमें मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है उस वंश का आप मुझे वर्णन कीजिए। आज महाराज चित्रवीर और विचित्रवीर इनके हुए धृतराष्ट्र और पांडु के 5 पुत्र हुए, जिसमें अर्जुन के हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के महाराज परीक्षित आप हो। मथुरा की राजा है उग्रसेन। एक बार उग्रसेन की जो पत्नी है, किसी ने नाम बताया है? क्या नाम है उग्रसेन की पत्नी का? पवन रेखा। महाराज एक बार जंगल में अकेली विचरण करने चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से महाराज के यहाँ कंस का जन्म हुआ। महाराज कंस ने देखा, उसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। वह चचेरी बहन है। आज कंस कहता है कि अपनी बहन का विवाह मैं करूंगा। आज वसुदेव जी को उसने चुना है। महाराज वसुदेव जी के साथ खूब धूमधाम से विवाह हुआ। अब तो जिस समय वह विदा करा के ले जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को आप विदा कर रहे हो इसका 8वां गर्भ आपका काल होगा। अब तो जैसे ही आकाशवाणी कंस ने सुनी, कंस तलवार लेकर देवकी के ऊपर दौड़ा। वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आप राजा होकर एक स्त्री को मार रहे हो, फिर आपको इससे तो कोई भय नहीं, इसकी संतान से भय है। अगर आप अपना अनिष्ट दूर करना चाहते हैं तो हमें दोनों को कारागार में डाल दीजिए। जितनी भी संतानें होंगी हम आपको देते जाएंगे। आज उस दुष्ट ने अपने माता पिता को भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है, संतों को त्रास देता है। अब तो
जन्म हुआ जिसका नाम था कीर्तमान। एक एक करके 6 पुत्र मार दिए महाराज। साथ में बलदेव जी महाराज हैं। प्रभु ने सोचा कि इन्हें तो कंस जीवित नहीं छोड़ेगा। आज वसुदेव जी की एक पत्नी है रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ रहते हैं। आज माया को आदेश दिया कि जो देवकी के गर्भ में बच्चा है उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और तो महाराज कंस ने देखा कि सातवां तो अपने आप ही नष्ट हो गया, हमें मारना नहीं पड़ा। अब तो देवता सभी मारे मारे फिर रहे हैं। सभी अपने अंशों सहित अवतार धारण करते हैं कि प्रभु का प्राकट कब होने वाला है। आज शुभ समय आया, भाद्रपद का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी के क्षेत्र है। ठीक 12 बजे मेरे गोविंद ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। और बताते हैं कि पहले आप कृष्णी और सुतपा नाम के राजा थे, तो आपने मुझसे वरदान मांगा था। तो आज मैं अपना वरदान पूर्ण करने के लिए आया हूँ। आप मेरा अवतार होने वाला है। जैसे ही मेरा अवतार हो जाए तो आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ स्थापित कर देना। वसुदेव जी कह रहे हैं महाराज ये बेड़ी लगी हुई है, ये ताले लगे हुए हैं। भगवान बोले आप इनकी चिंता मत करो। अब तो महाराज ठीक 12 बजे नन्ना सा स्वरूप लेकर मेरे गोविंद ने अवतार धारण किया। बोले वाले कृष्ण लाल की। अब तो सभी देवता भी प्रार्थना करने भी स्वागत कृष्ण सुस्वागत कृष्ण इधर यमुना मैया उद्धार कर रही है। यमुना मैया बहुत दूर चल रही है। महाराज आज जैसे ही यमुना मैया ने
स्पर्श किया, चरणों में गोविंद को प्रणाम किया और वह स्वतः ही कम होने लगी। इधर नंद बाबा महाराज उधर ब्राह्मणों से पूजा करा रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि आप जल चढ़ाओ, तो बाबा फल चढ़ा रहे हैं। और महाराज इधर आज नंद बाबा इधर पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो भयो ना और आगे की बतो ना। आज इधर वसुदेव जी महाराज आए और वसुदेव जी ने लाला को मैया के पास छोड़ दिया और जो चुनरी को हटा के देखते हैं लाला उल्टे पड़े हैं। आज तो महाराज जैसे ही नंद बाबा को सुनंदा ने देखकर सुनंदा कहने लगी बाबा हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया? ये भाभी के लाला हो गया। कृष्ण सारे ब्रज में महाराज पता चल गया कि नंद बाबा के 85 वर्ष के बाद लाला हुआ है। आज सभी बधाई गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बाबा को बधाई है, लाला को बधाई है। और के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, आनंद भये जय कन्हैया लाल की, सभी ब्रजवासी महाराज देखो लाला को जो बधाई दे वो खड़े रहे और जिन्हें नहीं देनी हो आराम से बैठ जाए। और किस प्रकार ब्रज की गोपियां वृद्धा सभी संग गज के आई है और कह रही है वो तेरी में आयो
कभी 20 प्रार्थना करेंगे। हमें सदा जगनी आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें पाप से हमें बचाइए करके डरा गया अपना मंत्र बताइए सबको मेरे दिल में दया उदारता मन में ये दुआ कॉलमों के पास है तो थोड़ा आगे को हो जाए क्योंकि हवा चल रही है। जो भी बॉक्स के पास खड़े हैं वो आगे को आ जाए। सभी यथास्थान बैठ गया, आरती बैठ हो जाए।
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरे ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्रे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धि सुहास पुष्पांजलि अर्पण करो गोविंद करो श्रीगान पुराण पुरुषोत्तमाय महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की बालकृष्ण लाल की वृंदावन हरियाल की श्यावर रामचंद्र की पवन सुख हनुमान की उमापति महादेव की गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की